द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में मात्र एक दिन का समय बचा हुआ है। जितना भी समय आपके पास है उसमें आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करिए। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अपने सेकंड पेपर के लिए सामाजिक अध्ययन इस सब्जेक्ट का चुनाव किया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। अभी इसमें 5-6 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं इस बुक में। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो सभी प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा से पहले ख़त्म कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे। नया तरीका ये है कि जिस प्रकार आप अपने परीक्षा कक्ष में बैठकर पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर विकल्प पढ़ते हैं और फिर अपने आंसर शीट यानी कि जो आपका OMR सीट होती है उसमें आप गोला भरते हैं, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ करना है। प्रश्न भी पढ़ना है, विकल्प भी पढ़ना है। जो भी आपका विकल्प सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते जाना है। यानी कि आप पूरे परीक्षा कक्ष का माइंड सेट करके इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तभी आपका मज़ा आएगा, नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है प्रैक्टिस सेट लगाने का। तो चलिए इसी टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर अपने प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था उससे कौन जुड़े हुए हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको पढ़ना है, विकल्प भी आपको ही पढ़ना है। तो पहले प्रश्न में हमारा विकल्प डी बाबा राम सिंह बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए और इसमें क्या आंसर हो सकता है बताने की कोशिश करिए। तो दूसरे नंबर का जो हमारा विकल्प रहेगा डी उड़ीसा अकाल 1866 से 67 के बीच में, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न का क्या विकल्प हो सकता है। तीसरे नंबर के प्रश्न में विशुद्ध अफगानी, अफगान या पठान, विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा जल्दी बताने की कोशिश करिए। चौथे नंबर के प्रश्न में सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना, विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पांचवें नंबर पर चलते हैं, क्या आंसर होगा। इब्राहिम खान गारदी, विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। छठवें नंबर के प्रश्न में आपका क्या आंसर सही रहेगा। छठवें नंबर के प्रश्न में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। सातवें नंबर पे प्रश्न को फटाफट पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। सातवें नंबर में बिशनदास, विकल्प सी वाला आपका जो विकल्प है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। 8 नंबर पर चलते हैं, कौन सा आपका विकल्प सही का रटा रटाया प्रश्न है, कुंवर सिंह बिल्कुल आपका सही है। 9वें नंबर के प्रश्न पे कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो दास जो दाम दशमलव मुद्रा थी कितने पैसे के बराबर थी, तो उसका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा, 0.2 पैसे के बराबर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पर। 10वें नंबर में आपका क्या आंसर होगा। 10वें नंबर में मुख्य सचिव आपका आंसर सही रहेगा। 11वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए और सही विकल्प बताने की कोशिश करिए। 11वें नंबर में चावल प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है लहुरा देव जो कि आपके बहराइच में है यहाँ से प्राप्त हुआ है। 12 नंबर के प्रश्न में आपको क्या करना भैया, जोड़ा मिलाना है। तो चलिए भैया जोड़ा मिलाते हैं, विकल्पों को बाद में देखेंगे। तो जाली प्रकार का उत्खनन इससे संबंधित कौन है, हीलर का सिद्धांत है। तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये दूसरे नंबर पर जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ा मिला लेते हैं। स्तर विन्यास किससे संबंधित है, तो ये जाएगा कहाँ पर भैया, थॉमस जेम्फर्स के पास में, तो ये बी वाला जाएगा तीसरे के पास में। रेडियो कार्बन तिथिक्रम से संबंधित कौन है, तो ये लीबी महोदय है, लीबी पद्धति कहलाती है ये, तो तीसरा वाला चौथे नंबर पे जाएगा। और जो बचा है त्रिआयामी मापन वो पिट रिवर्स पद्धति पर आधारित होती है, तो पहले पे जाएगा। यानी कुल मिला के आपका जो क्रम बनेगा 2 3 4 1 का बनेगा, तो 2 3 4 1 विकल्प बी में आपको दिया गया है। चौथे नंबर 13 नंबर पर पढ़ते हैं और 13 नंबर के प्रश्न को पढ़ के बताइए आंसर क्या सही रहेगा। तो ये है अरिका मेडू, विकल्प ए हमारा 13 नंबर के प्रश्न के लिए सही रहेगा। 14 नंबर का आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 14 नंबर में ये वाला जो विकल्प है मंडलम कोट्टम नाडु, विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 15 नंबर के प्रश्न में भी आपको जोड़ा ही मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिलाएंगे बाद में विकल्पों को देखेंगे। चलिए,
खुद किससे संबंधित है? तो ये वाला जो खुद होता था ये ग्राम अधिकारी होता था। अमीर हाजिब कौन होता था? तो ये जो होते थे ये आपका सीधा सीधा जोड़ा दिया गया है, नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक होता है। और मुहतसिब कौन होता था भैया? तो ये आपका सुल्तान का प्रभारी अधिकारी होता था, ठीक है। और जो बचा है नवी संदा, ये कौन होता है? तो ये क्लर्क वगैरह होते थे। तीसरे नंबर पे जाएगा तो आपका 4 2 1 3 ये क्रम बनेगा। और 4 2 1 3 आपका जो क्रम बनेगा 4 2 1 3 4 कहाँ पर है भैया? 4 2 1 3 आपके विकल्प सी में है, ठीक है। तो देखिए आप उसी माइंडसेट के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करिए, जिस हिसाब से आप परीक्षा कक्ष में बैठकर अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आप बहुत ही बोरियत महसूस करेंगे। भैया बोर नहीं होना है, क्योंकि 100 प्रश्न आपके लिए ही सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर परीक्षा में वहाँ पर बैठकर 150 प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। 16 नंबर का प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसमें आंसर जो आपका रहेगा वो चंगेज़ खान सही रहेगा। 70 नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प सी 13 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है। 18 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? 18 नंबर में तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। और सहायक संधि, सॉरी एक मिनट, तो ये सहायक संधि कब हुई थी? 1863 में हुई थी, जो कि गलत है। बाकी के सारे जोड़े आपके यहाँ पर सही दिए गए हैं। 19 नंबर के प्रश्न में आपका क्या सही होगा? जल्दी बताने की कोशिश करिए। 19 नंबर से थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो श्रीमती एनी बेसेंट इससे जुड़ी हुई है। 20 नंबर पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। तो 20 नंबर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित कर्जन है, ये आपका गलत लिखा गया है। बाकी के सारे जोड़े सही है, यानी कि विकल्प सी इसमें आपका सही रहेगा। 21 नंबर पर बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ के जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। 21 नंबर में विकल्प सी लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही है। 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर हो सकता है? तो 22 नंबर के प्रश्न में विकल्प बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 23 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा बताने की कोशिश करिए। 23 नंबर के प्रश्न में विकल्प डी आपका भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही है। अरुणा आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। 24 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? ये आपका विकल्प डी हथकरघे के विकास से विकल्प डी आपका सही रहेगा। 25 नंबर का प्रश्न देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। 25 नंबर में आयात और निर्यात विधि यानी कि विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 26 नंबर के प्रश्न में चार चीज़ें जुड़ी हुई हैं भारतीय कृषि से संबंधित, और कौन सा सही है ये आपको बताना है, जो भारतीय कृषि की विशेषता हैं। तो 26 नंबर में जो आपका छुपी हुई बेरोजगारी भारतीय कृषि में है, ठीक है, और मानसून की अनिश्चितता ये भी है। तो पहला और चौथा यानी कि आपका विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। प्रश्नों को फटाफट देखिए और क्या आंसर रहेगा ये आपको बताने की कोशिश करिए। 27 नंबर में आपका विकल्प सी तारापुर जो समिति है, ये द्वितीय समिति, ये आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पे कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, तो कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए, कौन सही है कौन गलत है बताने की कोशिश करिए। तो 28 नंबर में ये जो कथन है ये भी सही है, जो कारण है ये भी सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। इसका क्या आंसर होगा भैया? गलत नहीं बताना है। आपके प्रश्न में माइनस मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के आंसर बताना जरूरी है। नहीं आ रहा तो तुक्का लगाइए, क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प उत्पत्ति समता नियम बिल्कुल सही रहेगा। 30 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न चल रहे हैं तो थोड़ा सा बोरियत आपको महसूस होगी। अभी जब इसके आगे हमारा ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट होगा तो उन प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। 30 नंबर में जो आपका जोड़ा गलत है वो आपको बताना है। 30 नंबर में जो रेखा समिति के बारे में लिखा गया है निर्यात और आयात प्रक्रियाओं के सरलीकरण से संबंधित, तो ये वाला हमारा जोड़ा गलत है, बाकी सब हमारे सही हैं, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 31 नंबर में एक ग्राफ आपको दिया गया है और इस ग्राफ को पढ़ के आंसर आपको बताना है। तो 31 नंबर में जो बी वाला विकल्प है सी बी, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा।
32 नंबर का प्रश्न भी बड़ा प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए, पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करिए। आपको 3 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से कथन सही हैं उपभोक्ता के संतुलन के तरीकों से संबंध में, यही आपको बताना है। तो 32 नंबर में आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 32 नंबर में जो तीनों कथन हैं, तीनों कथन हमारे सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न पर। तो 33 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लिए, और क्या इसमें सही रहेगा? इसमें हमारा विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न आपका कौन सा समीकरण सही रहेगा लगान के बारे में? तो 34 नंबर में आपका पहला वाला, कभी कभी जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं। पहला वाला लगान वर्तमान आय और माइनस के हस्तांतरण आय के बराबर में होती है, ये वाला सही रहेगा। आप बढ़ते हैं अपने 35 नंबर वाले प्रश्न पर। ठीक, प्रश्न को देखकर सही आंसर बताने की कोशिश करिए। बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़ लीजिए। तो इसमें 35 नंबर में जो पहला वाला विकल्प है, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही दिया गया है। 36 नंबर पर बढ़ते हैं, और 36 नंबर का क्या आंसर होगा जल्दी से फटाफट बताने की कोशिश करिए। 36 नंबर में आपका सबसे आखिरी वाला, यानी कि ये तीनों इसमें सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सबसे आखिरी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर में भी आपका कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है, यानी कथन और कारण वाला ही प्रश्न है। तो पढ़िए दोनों को, कथन और तर्क को, और कौन सा सही है कौन सा गलत है बताने की कोशिश करिए। बड़ा प्रश्न है, आराम से पढ़ लीजिए। 37 नंबर में ये कथन भी सही है, ये कारण भी सही है, और कारण का सही व्याख्या कथन कर रहा है, यानी कि आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका आंसर 1966 से 69 के बीच बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? इसमें आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पर। 40 नंबर का प्रश्न देखकर आंसर बताने की कोशिश करिए। 40 नंबर में क्या आंसर हो सकता है? 40 नंबर में इनमें से कोई नहीं, दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 41 नंबर के प्रश्न में आपका क्या आंसर होगा? तो 41 नंबर के प्रश्न में जो विकल्प बी लिखा गया है ऋणात्मक, ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न पर। इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो पहला वाला विकल्प है यही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 43 नंबर पर चलते हैं। 43 नंबर में प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, और मध्यकालीन विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 44 नंबर पर बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग अभी तक बोर नहीं हुए होंगे। इकोनॉमिक्स हमारी जल्दी ही खत्म होने वाली है, इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी के बेहतरीन प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोग जिस प्रकार परीक्षा कक्ष में बैठकर प्रश्नों को सॉल्व करना है, सेम उसी मन बनाकर अगर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। 44 नंबर में आपका बी वाला विकल्प जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 45 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 45 नंबर के प्रश्न में आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। 46 नंबर वाला प्रश्न पे आइए, और इसमें आपको बताना है, ये दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करके बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो 46 नंबर के प्रश्न में ये जो दोनों वाला कथन है, ये दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि विकल्प सी इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर के प्रश्न में क्या सही होगा भैया? धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो 47 नंबर में, एक मिनट, गद्दी जनजाति आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, विकल्प भी हमारा सही रहेगा। 48 नंबर में आपका क्या सही होगा? 48 नंबर में आपकी गोमती नदी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बेहतरीन प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। 49 नंबर में क्या सही होगा?
नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है भारत में? तो ये आपका चित्रकूट जो जलप्रपात है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 50 नंबर पे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर सबको पता है अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये किस द्वीप पर है ये आपसे पूछ रहा है, और ये है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। 10 डिग्री चैनल किसको आपस में अलग करता है? तो 51 नंबर में ये करता है, छोटा अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये इसके लिए आपका विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। 53 नंबर पर चलते हैं, प्रश्न को पढ़ के फटाफट आंसर बताइए। 53 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 53 नंबर में आपका बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 54 नंबर पर आगे बढ़ते भैया। यहाँ पर हरित क्रांति सही है, नीली क्रांति भी सही है, श्वेत क्रांति भी सही है, पीली क्रांति गलत है। पीली क्रांति का मतलब होता है कि जो तिलहन का उत्पादन होता है वो हमारा पीली क्रांति कहलाता है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध फल और शहद के उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर में क्या आपका आंसर हो सकता है? 56 नंबर में आपका अपराह्न 2 बजे महासागरीय जल का जो तापमान होता है वो हाईएस्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर के प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 57 नंबर में विकल्प सी चिपको आंदोलन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर पे कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। 59 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, तो कौन किस देशांतर में है या अक्षांश में है यही आपको बताना है। चलिए तो 59 नंबर के प्रश्न का हम लोग पहले जोड़ा मिलाते हैं। आर्कटिक वृत्त बताइए कहाँ पर जाएगा? तो आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाएगा, तो ये तीसरे नंबर पर जाएगा, ठीक है। और अंटार्कटिका वृत्त ये सबसे जो ये सबसे नीचे है, तो सेम आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों बराबर ही पोजीशन पर ही हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये 180 वाले देशांतर पर जाएगी, और विषुवत रेखा बीच में होती है इसलिए 0 अक्षांश पर जाएगा। तो हमारा 3 1 4 2 का क्रम बन रहा है, और 3 1 4 2 कहाँ है? 3 1 4 2 आपके विकल्प सी में दिया गया है। चलिए 60 नंबर के प्रश्न का आंसर बताइए। तो 60 नंबर के प्रश्न पर जीन ब्रून्स आपका विकल्प बिल्कुल सही है। 61 नंबर के प्रश्न में क्या आंसर होगा? 61 नंबर के प्रश्न में सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आप इसमें अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो महाद्वीप में आपका अफ्रीका सही रहेगा, अफ्रीका में जो सवाना घास के मैदान हैं। 62 नंबर पर चलते हैं। 62 नंबर में खनिज तेल आपका विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 63 नंबर में आपका क्या सही होगा? 63 नंबर में पर्यावरण का जो दुश्मन होता है वो यूकलिप्टस होता है, क्योंकि ये ज़मीन की नमी को सूख लेता है। 64 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है, तो 64 नंबर में जोड़ा मिलाते हैं पहले और फिर बाद में विकल्पों को देखते हैं। तो कौन सा किस प्रकार की वनस्पति में होता है? पेड़ पौधे यही आपको बताना। आबनूस कहाँ पर होता है? ये अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। शीशम के पेड़ कहाँ होते हैं? शीशम के पेड़ जो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अखरोट का पेड़ कहाँ पर होता है? ये हिमालयी क्षेत्रों में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, जो लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वो अपने साथ अखरोट लेकर आते हैं। भुर्ज ये जो बचा है वो चौथे नंबर पर चला जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन यानी कि 3 1 और 2 4 ये आपका क्रम बन रहा है। ये कहाँ पर है? 3 1 2 4 ये आपके विकल्प डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर में क्या का आंसर होगा भैया? 65 नंबर में आपका बी अखबारी कागज बिल्कुल सही रहेगा। 66 नंबर में कौन सा आंसर होगा? 66 नंबर में आपका टाइबर, रोम शहर जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 67 नंबर में भी आपको क्या करना है? जोड़ा ही मिलाना है। तो चलिए जोड़ा मिलाते हैं। किस प्रकार की परत में जो आपकी वायुमंडल की परतें हैं उसमें कौन सी घटनाएं होती हैं यही आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समताप मंडल में क्या होता है भैया? तो समताप मंडल में हमारा दिए गए विकल्पों में ओजोन परत पाई जाती है। बहिर्मंडल में क्या होता है? तो सबसे ऊपर जो बहिर्मंडल है, और बहिर्मंडल में क्या होगा? बहिर्मंडल में क्या होगा? चौथा वाला सही होगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणु में से विरल वायुमंडल बनता है। आयन मंडल में क्या होगा? तो आयन मंडल में
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश घटनाएं, हाँ ये 2 पे जाएगा। और मेसोपॉज कहाँ होता है, ऊंचाई के साथ ताप का घटना ही हमारा मेसोपॉज कहलाता है, पहले पे जाएगा। यानी कि हमारा 3 4 2 1 क्रम बन रहा है। 3 4 2 1 ये पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपने 68 नंबर के प्रश्न पर। यहाँ से हमारा पॉलिटी वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो चलिए फटाफट इन सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। 68 नंबर में अंतर्गत कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कौन सा जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है। तो 68 नंबर में डी वाले को देखिए, अधिकरण भाग 10 में है, ये वाला बिल्कुल गलत है, तो विकल्प डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 69 नंबर में आपका क्या आंसर होगा, जनहित याचिका की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है, ये यूएसए से लिया गया है। 70 नंबर में हमारा क्या आंसर सही होगा, ज़रा बहुत ही स्पीड में विकल्पों को पढ़िए और फिर आंसर बताने की कोशिश करिए। पंचायती राज के संगठन का, तो विकल्प भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 71 नंबर में आपका क्या आंसर हो सकता है, 71 नंबर में आंसर सी रहेगा, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, 72 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर में आपका क्या आंसर होगा, 72 नंबर में भी आपका जो विकल्प होगा, विकल्प सी, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के द्वारा, ये आपका विकल्प सी सही रहेगा। 73 नंबर पर प्रश्न फटाफट पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या आपका आंसर हो सकता है, अगर आपको नहीं पता है तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी आपका विकल्प सी वाला बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 74 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर में क्या करना है भैया, जोड़ा मिलाना है। तो चलिए ठीक है, पहले जोड़ा मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखते हैं। 74 नंबर के प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किस में लिखा है, किस आर्टिकल में, तो ये जो है लिखा गया है आर्टिकल 51 के गा में। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये वाला चीज़ लिखा गया है आर्टिकल 51 के छा में, यहाँ पर आएगा। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये कहाँ पर लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 51 के का के खंड जा में लिखा गया है। और जो बचा है वो कहाँ जाएगा, आर्टिकल 50 के पास जाएगा। तो आपका जो क्रम बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 4 1 3 का बनेगा। तो 2 4 1 3 कहाँ पर है, आपके विकल्प बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट। हाँ, तो 75 नंबर के प्रश्न में आपको 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही आपको बताना है। तो पढ़ लीजिए दोनों कथनों को। 75 नंबर के प्रश्न में जो पहला है दूसरा है, ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका इस प्रश्न के लिए विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 76 नंबर पर चलते हैं। 76 नंबर के प्रश्न में भी 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में एक कथन है एक कारण है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 76 नंबर में आपका जो कथन है ये भी सही, जो कारण है ये भी सही, दोनों सही है। और जो कारण है वो कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है, यानी कि दिए गए विकल्पों में आपका जो है पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना भैया, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी कंडीशन का आपका 77 नंबर का प्रश्न है, तो 77 नंबर के प्रश्न को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए और फिर कौन सही है कौन गलत है बताने की कोशिश कीजिए। तो 77 नंबर के प्रश्न में जो आपका कथन है ये वाला, ये बिल्कुल सही है, जो कारण है ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक कमी है कि जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो कथन की व्याख्या ना करने के कारण हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प जो है ये बी वाला बिल्कुल सही होगा। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जिस भी प्रश्न को डिटेल में पढ़ना हो तो आराम से पढ़ लीजिएगा। 78 नंबर में कौन सा आपका आंसर सही होगा, आपका शांति निकेतन विकल्प डी वाला बिल्कुल सही रहेगा। 79 नंबर पर चलते हैं, क्या आंसर होगा, निर्वाचित बिल्कुल सही रहेगा। 80 नंबर में कौन सा आंसर होगा, 1 लाइनर प्रश्न है, फटाफट आंसर बताते चलना है। कल्याणकारी राज्य विकल्प डी आपका सही रहेगा। 81 नंबर में आंसर क्या हो सकता है, काका साहब कालेलकर जो समिति थी वो पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग से संबंधित थी। 82 नंबर पर चलते हैं और 82 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा, 82 नंबर में आर्टिकल 51 का खंड का बिल्कुल सही रहेगा। 83 नंबर में क्या आपका आंसर सही होगा भैया, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। इसका विकल्प जो है राष्ट्रपति बिल्कुल सही रहेगा। 84 नंबर में क्या आपका सही होगा,
भारत का जो राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। विकल्प ए सही रहेगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। 86 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए, डी वाला नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आपका ए, बी और सी में ही आंसर मिल जाएगा। तो 86 नंबर में कौन सा कथन सही है? आपका बी वाला कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर पर। अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं भैया? आपका बी वाला विकल्प 20 और 10 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर पर। 88 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ध्यान से विकल्पों को पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 89 नंबर पर चलते हैं। इसमें कथन और कारण आपके दिए गए हैं। तो 89 नंबर में कौन सा कथन सही रहेगा? ये पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कथन सही है, यानी कि आपका विकल्प 1 और 2 आपका दोनों सही रहेगा। 90 नंबर के प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही होगा भैया? ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, थोड़े ही प्रश्न हैं। आपका पहला विकल्प राष्ट्रपति यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिम्मत मत हारिए, अंत तक बने रहिए। और 91 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको ढूंढना है। और शांत घाटी आंदोलन में बाबा आमटे थे, ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है, यानी कि डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सबको पता है भैया कि ग्रीन हाउस गैस जो ऑक्सीजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 नंबर पर। इसमें क्या आपका सही रहेगा? तो 93 नंबर में आपका विकल्प सी लक्षद्वीप जो है ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 94 नंबर पर चलते हैं। 94 नंबर में बी वाला विकल्प नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड ये आपका अम्लीय वर्षा कराते हैं। 95 नंबर पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? सेम वही प्रश्न ऊपर है और सेम वही प्रश्न नीचे है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे 96 नंबर से आपके शिक्षण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया है कि शिक्षण संबंधी प्रश्न आएंगे, लेकिन एक्सिड पब्लिकेशन में आपके कुछ प्रश्न 3, 4, 5 प्रश्न शिक्षण संबंधी दिए गए हैं। तो इस PDF को आप टेलीग्राम चैनल पे को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं और PDF को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्वाइन नहीं करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा भैया, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, आराम से बैठकर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर शीट भी आपके नीचे दी गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जो अपना सेकंड पेपर है सामाजिक अध्ययन का, उसके टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपके इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस YouTube चैनल के बारे में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।